रिजल्ट देखकर बहुत खुशी हुई थी सर। एक्चुअली तब मैं आईटीटी क्लास में था ओके। और तब मेरी फैमिली ने ही रिजल्ट देख के मुझे कॉल लगाया था। पहले तो मुझे ओवरऑल स्ट्रेटेजी बताओ जो आपने फॉलो की और जो लोगों को फॉलो करना चाहिए। यश, मुझे एक बात बताओ, विदाउट राइटिंग प्रैक्टिस पॉसिबल है क्लियर करना? सर एडवांस अकाउंट्स में एकदम क्लियर था। आपने जो भी बुक्स दिए उसमें आपने सारा कवर कर लिया, इसलिए मुझे कोई और बुक रिफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो भी आपके हार्ड डेज चल रहे थे उनमें बहुत कंट्रीब्यूट किया। अभी ना एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, आपको जल्दी क्विक आंसर देने पड़ेंगे, दे दोगे? सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरे साथ हैं AIR 29 CA इंटरमीडिएट May 24 रिजल्ट आया। बहुत ही शानदार रिजल्ट आया और उसी बहुत शानदार रिजल्ट में हमारे साथ आज हैं यश जैन, जिनका CA इंटर का रिजल्ट बहुत अच्छा आया। एंड अच्छी बात उसमें बहुत सारी हैं, एक एक करके मैं आपको चीजें बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहता हूं यश जैन से। यश, वेलकम टू द शो, कैसे हो आप? थैंक यू सर, बहुत अच्छा हो सर। ओके, सो यश, आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी बिकॉज सिंस यू आर फ्रॉम चेन्नई? यस सर, आई एम कंफर्टेबल इन ओके हिंदी। ओके, सो यश के बारे में मैं आपको सबसे पहले कुछ चीजें बता दूं। यश की AIR 29 आई है। यश 96 मार्क्स एडवांस अकाउंट्स में लाया है, मतलब मुझे बहुत प्राउड फील हुआ है। प्राउड तो मुझे वैसे ही फील हुआ था AIR 29 से, बट जब मालूम पड़ा कि 96 मार्क्स, बाप रे बाप। तो मुझे याद है कि शायद आज से 4-5 अटेम्प्ट पहले एक स्टूडेंट्स के 96 ही आए थे, मेरे स्टूडेंट के, तो उसके बाद अब जाके 96 आए हैं। और इसके अलावा यश के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊं आपको। यश हमारे फेस टू फेस बैच का स्टूडेंट है। सबसे बड़ी बात, जो बोलते ना लोग कि यार ऑनलाइन से रैंक आती है फेस टू फेस से नहीं आती है, यश ने ये प्रूव कर दिया। और इस बार फेस टू फेस बैच से दो दो रैंक आई है, AIR 17 और AIR 29 यश की। सो यश, कैसे हो आप? सब ठीक? हाँ सर। सबसे पहले, क्या रिएक्शन था रिजल्ट देखकर? रिजल्ट देखकर बहुत खुशी हुई थी सर। एक्चुअली तब मैं आईटीटी क्लास में था ओके और तब मेरी फैमिली ने ही रिजल्ट देख के मुझे कॉल लगाया था। ओके। उनके कॉल पे AR 29 सुन के उछल पड़ा उधर ही। फोन को फेंक तो नहीं दिया ना? AIR 29, ओह माय गॉड, फोन हाथ से चला गया। हाँ? नहीं। होता है ना, खुशी खुशी में जो भी हाँ आते होता बहुत हाँ। है। सो वहां पर तुमने सबको बताया होगा ना कि यू गॉट AIR 29 एंड ऑल? हाँ सर। अच्छा। मतलब सर ने ऐसे क्लास में अनाउंस किया था, एक अलग ही इसलिए। फीलिंग आया होगा कि हाँ देखो अपन नीच भगवान है। यस सर। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मुझे बताओ, रैंक टारगेट किया था? रैंक के बारे में सोचा था? रैंक को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई की थी कि नहीं? हाँ सर, मतलब ऐसा सोचा था, रैंक आना ही है, पढ़ना ही है बहुत अच्छा। पर गुड। ऐसे जैसे मेरा स्टडी शेड्यूल सब जा रहा था, मुझे लगा शायद मैंने इतनी मतलब एक्चुअली वही मेरा पापा का थोड़ा हॉस्पिटल में एडमिट थे सर वो, इसलिए हम्म। बीच बीच में मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़ता था। फिर ओके मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ओके ओके इसलिए मैं पढ़ रहा था। फिर ओके। जब पूरे एग्जाम सब लिखे, ऐसा लगा मैंने लिखा तो अच्छा है, अभी देखते हैं आईसीआई क्या करती है। सो आपने बताया पापा हॉस्पिटलाइज थे, मुझे मालूम पड़ा, आपने फोन पे बताया। रियली सॉरी टू लिसन टू दिस, बट पढ़ाई वगैरह ठीक तरीके से फिर कैसे हुई? मम्मी ने कैसे सपोर्ट किया आपको? किस तरीके से आपको सपोर्ट मिला? जनरली मतलब हॉस्पिटल में जो भी काम होते थे मम्मी सारा कर देती थी। ओके मतलब मुझे बहुत कम बार ऐसे हॉस्पिटल में आना जाना पड़ा। ओके ओके। और फिर मतलब एक्चुअली ऐसे था कि पापा ऐसे हॉस्पिटलाइज होते थे, थोड़े दिन में ठीक हो जाते थे, वापस घर पे आते थे, फिर हम्म। वापस 1 महीने के बाद कुछ प्रॉब्लम हो जाता था। अच्छा अच्छा ये अच्छा जो अच्छा। बार बार ऐसा हॉस्पिटल जाना आना पड़ता था, उसमें सब मेरी ओके मम्मी मतलब मुझे बोलती थी तू पढ़ाई कर, मैं देख लूंगी। ओके। फिर एक्चुअली मेरी बहन का शादी सब हो गया था सर, वो भी हाँ बार हाँ। बार फिर इधर आ जाती थी सपोर्ट करने के लिए। ओके तो वो लोग ओके। मिलके पूरा संभालते थे, तो मुझे पढ़ाई करने का सही से टाइम सब मिलता था। अच्छा अच्छा। और जैसे आपने बोला कि रैंक बीच में वैसे माइंड में सोचा तो था, पर उसके हिसाब से फिर पढ़ाई भी करनी पड़ी, और फिर जो भी हुआ फिर देखा जाएगा वाला फीलिंग था। मतलब हर सर दिन माइंड में रैंक को लेकर तो पढ़ाई नहीं की थी ना? मतलब ऐसा तो नहीं था कि बस माइंड में रैंक चल रहा है, ऐसा कुछ था क्या? नहीं नहीं सर, ऐसा मतलब पढ़ाई करते टाइम सोच के बैठा हाँ। था, फिर बस हम्म। ऐसे गो विद द फ्लो हो गया। गो विद द फ्लो हो गया। ओके। सो चलो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। यश, आपने किस तरीके से पढ़ाई की ताकि आपकी रैंक आ पाई? आप रैंक के साथ साथ आपके इतने अच्छे मार्क्स आ पाए, एडवांस अकाउंट्स में भी अच्छे मार्क्स आ गए। पहले तो मुझे ओवरऑल स्ट्रेटेजी बताओ जो आपने फॉलो की और जो लोगों को फॉलो करना चाहिए टू क्लियर द एग्जाम्स इन वन गो। दोनों ग्रुप्स एक साथ क्लियर करने के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की जो बाकी लोगों को भी फॉलो करना चाहिए? फिर मेरा सेकंड क्वेश्चन एडवांस अकाउंट्स पे आएगा, पहले मैं ओवरऑल पूछ रहा हूँ, बताइए। सर ओवरऑल
मतलब मैं ऐसा लंबा प्लान नहीं बनाता था कि पूरे महीने में पूरे प्लानिंग पूरा मतलब एक साथ प्लानिंग नहीं किया, 2.5 महीने का, 1 महीने का। ऐसे 2-3 दिन का मैं अपने शेड्यूल के हिसाब से प्लान बनाता था। ओके। फिर मैं ऐसे एक्चुअली अर्ली बर्ड नहीं हूँ, इसलिए मैं रात को 3 बजे तक पढ़ता था ठीक है। और सुबह 9 o'clock के आसपास उठता था। ओके। ऐसे मतलब 6 घंटे की नींद मेरे हिसाब से अप्रोप्रिएट होती है सर। नहीं तो ज्यादा कम भी सोते हैं तो फिर इतना माइंड फ्रेश नहीं होता है पढ़ाई करने के तो लिए। आपका कहना है कि 6 आवर्स की नींद आपने की और वो आपको सफिशिएंट हाँ थी। हाँ, ठीक यस सर। और है। उसके बाद हर 2-2.5 घंटे के बाद 10 मिनट्स 15 मिनट्स ब्रेक लेना चाहिए। थोड़ा सा अच्छा। एक्सरसाइज, थोड़ा खेलना चाहिए। ओके, एवरी 2 आवर्स और में मतलब 10 से 15 मिनट का ब्रेक लिया आपने। हाँ, ओके। और मैंने एक्चुअली मतलब ऐसा हर दिन एक ही सब्जेक्ट किया है। अच्छा, एक दिन मतलब में एक हाँ सब्जेक्ट। हाँ, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट। सिर्फ जब लॉ पढ़ रहा था तब मैंने साथ में अकाउंट्स भी किया है। सुबह जब ओके। उठता था 9 o'clock, 9 o'clock हाँ से इवनिंग 7 o'clock तक लॉ पढ़ता था। उसके हाँ। बाद रात को मैं 3 o'clock तक अकाउंट्स पढ़ता था। क्योंकि ओके। लॉ पूरा दिन पढ़ना एक्चुअली पूरा थियरी दिन पढ़ना सब्जेक्ट। थोड़ा सा हाँ ज्यादा हो जाता है। हाँ, ओके, यस थ्योरी सर, इसलिए सब्जेक्ट है जब तो। लॉ था तब मैंने अकाउंट्स साथ में लिया था। अकाउंट साथ में बाकी मैं लिया। जनरली एक ही सब्जेक्ट पढ़ता था। ओके, अभी मुझे आप ये बताओ, आपने राइटिंग प्रैक्टिस कैसे की? आपने की कि नहीं की राइटिंग प्रैक्टिस सारे सब्जेक्ट्स की? राइटिंग प्रैक्टिस हाँ, सारे सब्जेक्ट्स की है सर। मतलब जो भी पढ़ता था लिख के निकालता था। जैसे अब आपका जो ये ट्रम्प बुक था, उसमें जो भी की पॉइंट्स थे वो मैं खुद वापस लिखता था। जैसे ही पढ़ता था मैं अपनी भाषा में वापस लिखता था। फिर जो सम सॉल्व करता था उसमें जो गलतियां किया वो भी वापस लिखता था। वो गलतियां क्या, इन वर्ड्स लिखता था, ताकि अच्छा, एग्जाम के लास्ट डे में वो गलतियां पढ़ के जा सकूं, ताकि एग्जाम में वो गलतियां ना हो। आप टैक्स, गलतियों को लिखते थे? गलतियों को लिखता था सर। जैसे अच्छा। अभी टैक्स में अगर मैंने कुछ पॉइंट भूल गया, जब मतलब हम लोग हाँ एचआरए अलाउंस भूल गए या कोई डिडक्शन भूल हाँ गया, तो मैं हाँ एक ऐसे मिस्टेक्स का एक लिस्ट बनाता था कि मैं ये हाँ। पॉइंट में ऐसा मिस्टेक किया हूँ। फिर मिस्टेक्स का आपने लास्ट डे लिस्ट वो बनाया सब। कि वो हाँ एचआरए में ऐसा होता है, अभी मैं भूल गया था पर हाँ अब मैं करूंगा। हाँ, ठीक है। यस करेक्ट सर। ओके ओके। और ऐसे मतलब थोड़े क्वेश्चन में एएमटी भूल गया करना, तो ऐसे पूरा मैं लिस्ट लिख 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 के बनाता था। फिर लास्ट डे पढ़ के गया वो लिस्ट, ताकि लास्ट वो डे फिर पढ़ के? ऐसा कोई गलती मैंने वापस दोहराया नहीं वापस। ऐसा आपने सारे सब्जेक्ट्स में किया? हाँ, सारे सब्जेक्ट्स में किया सर। यश, मुझे एक बात बताओ, विदाउट राइटिंग प्रैक्टिस पॉसिबल है क्लियर करना? मेरे हिसाब से तो राइटिंग प्रैक्टिस मैंडेटरी है सर। मैंडेटरी उससे है? ही बहुत रिटेन होता है। उससे बहुत सिर्फ रिटेन पढ़ होता है। के जाता है तो ऐसे लगता है अभी 1-2 दिन याद है, उसके बाद भूल जाता है। पर अच्छा लिख के मुझे जाते बताओ। तो ऐसा हाँ। हैंड को याद रह जाता है क्या लिखना है। ओके। और मुझे ये बताओ कि राइटिंग प्रैक्टिस अगर मैंडेटरी है, जैसे मैं भी क्या है बच्चों को बहुत ज्यादा बोलता हूँ कि राइटिंग प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, तो राइटिंग प्रैक्टिस फर्स्ट रिवीजन में ही मतलब करना चाहिए और सेकंड रिवीजन में राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, कि सेकंड रिवीजन में भी अपने को करना चाहिए थोड़ा थोड़ा? थोड़ा थोड़ा करना चाहिए सर। जैसे 1-2 सम जो हम फर्स्ट रिवीजन में जो सम्स किए, उसमें जो सम में गलती किया, वो सेकंड रिवीजन में अगर वो इंपॉर्टेंट ऐसे मार्क किया हमने, तो उनका 1-2 सम करके निकालना चाहिए। आपने भी किया? हाँ यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो चलो, अच्छा आपने बताया शॉर्ट टारगेट्स आपने बनाए, मतलब आपने बड़े बड़े मंथली मंथली नहीं बनाए। आपने बोला यस कि सर। भाई अगले 2 3 4 5 दिन में मैं क्या क्या करूंगा, वो आपने वो हाँ हाँ टारगेट सेट किए। और उसके बाद 6 घंटे की नींद आपकी प्रॉपर थी, 2 3 2 2.5 घंटे में आप ब्रेक वगैरह लेना जरूरी है, ताकि थोड़ा सा मतलब अपन फील कर पाए कि हाँ थोड़ा सा हाँ अपन रिफ्रेश हो पाए। हाँ, और यस ये सर। मुझे आपका अच्छा लगा कि आपने जितनी भी मिस्टेक्स की उनको लिखा है आपने हर जगह, हाँ हाँ, ताकि आप यस उसको सर। बाद में रेफर कर सको। ये आपने बहुत अच्छा किया। एक दिन में आप एक सब्जेक्ट पढ़ते थे। अब मुझे बताओ, एडवांस अकाउंट्स में 96 मार्क्स आए, आई थिंक आपके पूरे 6 पेपर्स में आपके हाँ 96 एडवांस अकाउंट में सबसे हाईएस्ट आए हैं। ठीक है। यस सर। क्या खा के गए थे भाई, क्या लेके गए थे, क्या करके गए थे, मतलब ऐसा क्या था भाई? क्या किया? सर एडवांस अकाउंट्स में एकदम क्लियर था। आपने जो भी बुक्स दिए उसमें आपने सारा कवर कर लिया, इसलिए मुझे कोई और बुक रिफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो भी आपने आपने कुछ भी ट्रम्प रिफर बुक नहीं दिए। किया, और कुछ भी नहीं आपने सर, रिफर सिर्फ नहीं किया? आपके ट्रम्प बुक और आपके 2 अकाउंट्स की जय वो हाँ। बुक्स ही रिफर किए सिर्फ। अच्छा ओके। और कुछ भी अलग से नहीं पढ़ा। तो क्योंकि क्या आपने एडिशनल ऐसी कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी आपकी रही जो आपको लगता है कि उसके कारण आपके 96 मार्क्स आए? एडिशनल स्ट्रेटेजी ऐसा कुछ नहीं है सर। बस जो भी सम्स हो वो मैंने बहुत सम्स प्रैक्टिस किए। हम्म। ऑलमोस्ट मतलब आधे से ऊपर सम्स प्रैक्टिस किए और थोड़े सम्स ही ऑडिट किए। और फर्स्ट डिवीजन में थोड़े ही मैंने सम्स ऑडिट पूरा किए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस सम। किए। हाँ। ओके। और कुछ स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है सर। जैसे अपने जैसे आप आ गए? आपने कहा, क्लास में पढ़ते टाइम भी बहुत कुछ सीखा आपसे। उसके हाँ बाद होमवर्क जब टाइम पे करता था तभी मुझे वो कॉन्सेप्ट ऐसा रिटेन हो जाता था। फिर हाँ। रिवीजन में जब मैंने ऐसे सम्स किए तो पूरा समझ आ गया कैसा है एडवांस अकाउंट्स का। ओके ओके। और बस जब सेकेंड रिवीजन किया तो लगा हाँ, एडवांस अकाउंट्स और कॉस्टिंग ये दोनों ही मेरे सबसे फेवरेट और सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे लगा ही था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रेट। सो चलो, अच्छी बात है। सो मुझे ये बताओ कि अभी जैसे
आपके घर वालों को रिजल्ट आपके घर वालों को रिजल्ट पता चला, राइट? रिजल्ट हाँ आपके घर यस वालों सर। को पता चला, मतलब यस। मम्मी ने देखा? नहीं सर, एक्चुअली मेरी बहन ने देखा। बहन ने देखा। सो बहन हाँ, ने आपको पहले बताया कि मम्मी को पहले बताया? मम्मी को पहले बताया। मम्मी को पहले बताया। ओके। यस सो सर। आपको किसका कॉल आया? मुझे तीनों का एक साथ कॉन्फ्रेंस कॉल आया सर। मतलब मेरी तीनों? दो बहन एक्चुअली, और हाँ। मम्मी, तीनों का एक साथ कॉन्फ्रेंस कॉल। सब लोग फोन अच्छा। पे चिल्लाने लगे एक ऐसा साथ। ऐसा वाला कॉन्फ्रेंस कॉल आ रहा था तो ऐसे लग रहा होगा ना, दिल धक धक हो रहा है मेरा, हाँ अरे क्या। यस, एक्चुअली ऐसा मुझे लगा मेरी बहन मुझे मैसेज करेगी रिजल्ट क्या आया, पर हाँ। सडनली मैसेज कुछ नहीं आया, 5 मिनट के लिए डायरेक्ट कॉल आया, मुझे लगा कुछ तो हुआ है। कुछ, ये तीन मुझे कंसोल करने के लिए थोड़ा सा, हाँ कोई टेंशन हाँ मत ले। यस सर। सही है, सही एग्जैक्टली है। वैसे ही लगा था। बहुत बढ़िया। पर हाँ, जैसे ही सब फोन डर 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 उठाया में तो ऐसा लगता है। हाँ तीनों ने मुझे सोचा होगा, अरे यार एक बताएगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे ना तीनों ना उसको थोड़ा दिलासा देंगे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। यस सर, यस सर। राइट राइट रियश, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आई वांट योर मदर, अगर आपकी मॉम अगर अभी अवेलेबल हैं 2 मिनट के लिए, मैं उनकी फीलिंग्स जानना चाहता हूँ, हाउ शी फील कि आपका रिजल्ट इतना अच्छा आया है। आप मिलवा सकते हो मदर से? हाँ श्योर सर, 1 मिनट सर। हाँ हाँ। सो यश अपनी मदर से मिलवा रहे हैं। देखते हैं कि उनकी फीलिंग कैसी है उनकी मॉम की, बिकॉज यश का कहना है कि मॉम ने बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट किया उनकी सक्सेस में। सो लेट्स सी। हेलो मैम, हेलो। कैसे हैं आप? हाँ ठीक है। आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया। कैसा रहा आपने जब रिजल्ट सुना? सो हाउ यू फेल्ट, कैसा आपको फीलिंग आया, आपको आपको कैसा लगा, क्योंकि यश से पहले रिजल्ट आपको पता चला। हाँ बहुत खुशी हुई। मुझे तो क्या करना वो भी पता नहीं चला। इतनी हाँ। खुशी के मारे मुझे क्या करना चाहिए ये भी पता नहीं था। ओ माय गॉड। अच्छा। सो यू आर हैप्पी, आप खुश हो यश के लिए? बहुत बहुत। वेरी गुड। इतनी कि मैं बता नहीं सकती। बहुत बढ़िया, मेरे आपके बच्चे चेहरे ने से ही दिख जितनी रहा है। मेहनत की उसका फल उसे मिल गया बस। मैं बहुत खुश हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आपको आपको क्या लगता है यश फाइनल में भी अच्छे से करेगा, परफॉर्म करेगा, रैंक रैंक लाएगा? जरूर। करनी पड़ेगी कोशिश अब, तो है ना? पूरी करेगा, फिर भगवान की इच्छा है। करेक्ट 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 करेक्ट। यश से अभी बात हो रही थी मैम, और उसने बताया कि मॉम ने बहुत कंट्रीब्यूट किया, और जो भी आपके हार्ड डेज चल रहे थे उनमें बहुत कंट्रीब्यूट किया। एंड मुझे लगता है यश इज रियली ब्लेस्ड टू हैव यू एज योर एज हिज मदर। मुझे लगता है ही इज डेफिनेटली प्राउड ऑफ यू। यस जरूर। सर। बहुत। एंड आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू मैम, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे, मतलब ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, और आपने यश के लिए इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपने जो कंट्रीब्यूट किया उससे मुझे कहीं ना कहीं प्राउड फील हुआ, मेरे सब्जेक्ट में मार्क्स इतने अच्छे आए, तो उसके लिए मुझे लगता है नहीं, यश आप के साथ लोगों ने साथ। भी तो इसको सब कुछ बहुत अच्छे से किया सर। अच्छे से बताया समझाया तभी वो भी पढ़ पाया, और इसने भी बहुत पढ़ा और बहुत मेहनत की। नहीं नहीं इसलिए ही आया। बिल्कुल। मुझे भी बहुत खुशी है कि वो आपके पास आके समझा और इतना अच्छा मार्क्स लाए हैं। थैंक यू सो मच। और पर मैं तो यही कहूंगा कि जो भी किया यश ने अच्छे से किया, और सेकेंडरी आप हैं, आपने यश ने भी कंट्रीब्यूट किया। किया, थर्ड आप लोगों ने भी थर्ड किया कैटेगरी में हम सर। आ सकते हैं शायद थोड़ा सा, बट नहीं सबसे पहले नहीं। आपका आना बहुत जरूरी है, और जिस तरीके से आपने किया मेहनत, थैंक यू सो मच मैम, और खुशी हुई आज आपसे बात करके। थैंक्स अलॉट मैम। थैंक यू। थैंक यू। आपको भी सर। ओके मैम। यस यश। तो चलो अभी ना एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, आपको जल्दी क्विक आंसर देने पड़ेंगे, दे दोगे? ओके सर। पक्का? हाँ। मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा, कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, दो ऑप्शन दूंगा, उनमें से आपको एक इमीडिएटली चूज करना है, चलेगा? ओके सर। चलो शुरू करते। सो क्वेश्चन नंबर वन, रैपिड फायर नंबर वन, एडवांस अकाउंट्स और कॉस्ट? एडवांस अकाउंट्स। अगर कॉस्ट बोलते ना तो मैं यहीं से कहा फेंक के मारता। ओके। चलो, सीए वाइफ और नॉन सीए वाइफ? नॉन सीए भाई। क्यों? क्यों? और वापस पंगा नहीं चाहिए सर। अरे पंगा नहीं चाहिए, बाप रे। चलो ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे अपन। जॉब और प्रैक्टिस और एनीथिंग एल्स? टीचिंग। ओ माय गॉड। अब ये मत बोलना एडवांस अकाउंट्स। सही बताओ, ये बोलने वाले ना, ये बोलने वाले ना?
नॉट एन इशू, यू आर मोस्ट वेलकम। जब भी टीचिंग शुरू करो मुझे सबसे पहले याद करना, मैं हेल्प करूंगा। थैंक यू सर। अच्छा, लॉ और ऑडिट। लॉ। अच्छा, लॉ, ओके। लास्ट, फेस टू फेस और ऑनलाइन। फेस टू फेस। फेस टू फेस। यस सर। चलो वेरी गुड। सो मुझे बताओ, फेस टू फेस वाकई में तुमने सब पूरा कंप्लीट, अच्छा तुमने क्लासेस पूरी की पूरी फेस टू फेस की? यस सर, सारे के सारे ऑल क्लासेस 6 फेस टू। सब्जेक्ट्स फेस टू फेस? यस सर, ऑल 6 सब्जेक्ट्स। एनी बैकलॉग वगैरह ड्यूरिंग द फेस टू फेस वगैरह, कोई बैकलॉग वगैरह कुछ? नो बैकलॉग। नहीं नो सर, बैकलॉग। कुछ बैकलॉग नहीं थे सब। अटेंडेंस, यस सर। अटेंडेंस वगैरह? हर क्लास आता था सर फेस टू फेस, सिर्फ एक दो बार मैं बीमार पड़ गया था तब ऑनलाइन किया लाइव, बाकी हाँ। सारे क्लास फेस टू फेस अटेंड किया। ओके, सो मतलब यू मीन कि आपका कोई बैकलॉग नहीं था, आपने ना के बराबर छुट्टियां किया, आपने टाइम पे होमवर्क किया, एवरीथिंग वाज यस लाइक, ये इसी को कहते हैं आई थिंक डिसिप्लिन, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। और मुझे लगता है कि ये डिसिप्लिन बहुत जरूरी है रैंक लाने के लिए या फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए, 96 लाने के लिए, ये डिसिप्लिन क्लियर है। जैसा मुझे आपसे बात करके समझ में आ रहा है, आपने कोई एडिशनल कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी नहीं की। मैंने आपसे पूछा कि और क्या एक्स्ट्रा किया, आपने बोला नहीं यस सर नॉर्मल किया, जैसा होना चाहिए वैसा किया। पर जो मुझे लगता है कि जो यस सर। आपने किया है, जो हर एआईआर करता है, दैट वाज डिसिप्लिन, है ना? यस। हाँ। दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यश, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, और पूरी वी थैंक यू स्मार्ट सर। एकेडमी की तरफ से मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई एम अगेन सेइंग, मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूं, आई एम प्राउड ऑफ यू टू हैव माय स्टूडेंट। मतलब ऐसे स्टूडेंट बहुत कम मिलते हैं, और सीरियसली आपने मेरे को, मेरा नाम बहुत ज्यादा रोशन किया है, उसके लिए थैंक्स अलॉट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, और मैं भी एंड सारे विस्मार्ट एकेडमी को थैंक यू कहना चाहूंगा। उनसे ही मैंने बाकी के लॉ और डीटीबी टैक्सेशन पढ़ा है, कॉस्टिंग पढ़ा है। बहुत आप लोगों ने मुझे हेल्प किया, गाइड किया, सब्जेक्ट्स थैंक यू, कॉन्सेप्ट सब अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच। और आपको आगे चल थैंक के, यू आपको सर। कभी भी ऐसा कुछ, आपको अगर हेल्प की जरूरत हो, कुछ भी आपको ऐसा लगे स्टडीज में, सीए फाइनल में, सो आई एम डेफिनेटली विल बी देयर फॉर यू। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। चलिए यश, थैंक्स अ आपसे लॉट पढ़ फॉर के बहुत टॉकिंग टू अच्छा मी। लगा सर। मुझे मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा थैंक लगा। यू। एंड थैंक यू सो मच। मिलते रहेंगे यश, और अगर पुणे आने का प्लान हो तो डेफिनेटली आप मुझे पहले बता के आना। श्योर ठीक है, सर। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय सर।